व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदाये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास गद्दी को वंदन करते हुए व्यास आसन पर व्यास रूप में विराजमान हमारे परम मित्र भगवत प्रसाद शास्त्री जी, जो व्यास के ही रूप में हैं, क्योंकि जो व्यास गद्दी पर बैठता है बंधुओं, वो किसी का पुत्र नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का कोई संबंधी नहीं है, क्योंकि शास्त्र हमारा आदेश करता है, निर्देश करता है, संदेश देता है कि व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास गद्दी पर जो बैठता है वो विष्णु का ही रूप होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो व्यास गद्दी पर विराजमान व्यास रूप में हमारे परम मित्र भगवत प्रसाद शास्त्री जी महाराज और सभी हमारे भक्त लोग बैठे हैं, हमारे सब ब्राह्मण देवता बंधु बैठे हैं। सबको वंदन करते हुए अब हम आ जाएं अपने बगल में पूज्य महाराज श्री जी के। तो महाराज श्री जी के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने तो इतना बड़ा सम्मान दे दिया और शुरू से पूज्य महाराज श्री जी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और महाराज श्री जी के विषय में मैं क्या कहूँ भाई, सूर्य को दीपक दिखाने से कोई लाभ नहीं होता है। सूर्य तो स्वयं प्रकाश है और प्रकाश को हम दीपक क्या दिखा सकते हैं। तो महाराज श्री जी तो अपने आप में प्रकाश हैं। महाराज श्री जी के वाणी से, महाराज श्री जी के स्वरूप से कौन ऐसा परिचित नहीं है। मथुरा जिले की बात क्या किया जाए, शायद 10-20 जिले में अगल बगल में। और हमारे शास्त्री जी तो व्यास आसन पर बैठे हैं, वो तो जानते ही हैं कि आज वर्तमान में शासन प्रशासन, नेता, अभिनेता, मंत्री, ऐसा कौन व्यक्ति है जो महाराज श्री जी के चरणों में नहीं आता है और पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद नहीं प्राप्त करता है। तो ऐसे महापुरुष के मंगलमय आशीर्वाद को हमको प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रसंग चल रहा था भक्त और भगवान का। भगवान और भक्त का प्रसंग था, सुदामा जी का और कृष्ण का। और उस प्रसंग में महाराज श्री जी का पदार्पण हुआ। और हमारा शास्त्र कहता है कि अगर यज्ञ की समाप्ति पर, यज्ञ के विश्राम पर अगर किसी संत का, महापुरुष का पदार्पण हो जाए तो हमारा यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। और महाराज श्री जी ने अभी कितनी बढ़िया बात कही, प्रकृति, विकृति और भारतीय संस्कृति, तीन चीजें कितनी सुंदर महाराज श्री जी ने बताई और वास्तविक सत्य है, यही सत्य है। तो संतों की जो वाणी निकलती है, अगर उस संत वाणी को हम अपने जीवन से उतार लें, उनके आदेश पर, उनके संदेश पर, उनके निर्देश पर अगर हम चलें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो भागवत देखिए बंधुओं, कोई भागवत कहानी नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई उपन्यास नहीं है, भागवत कोई मनोरंजन नहीं है। भागवत क्या है? बोले भागवत जीवन जीने की पाठशाला है। और ये 7 दिन पढ़ाई जाती है, सुनाई नहीं जाती है, पढ़ाई जाती है। लेकिन पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, सुनाने वाला और सुनने वाला, बोले दोनों प्रबुद्ध होना चाहिए। क्योंकि भागवत ईश्वरवाचक है तो भागवत जीववाचक भी है। भागवत के 5म स्कंध में एक प्रियव्रत नाम के राजा को भागवत कहा है कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभवा। व्यक्ति गृहस्थ में रहने के बाद भी व्यक्ति भागवत बन सकता है। बोले भागवत सुनने के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो फिर हमने भागवत कथा को कहाँ सुना। क्योंकि भागवत ईश्वरवाचक है तो भागवत जीववाचक भी है। हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए तो हमने सही ढंग से भागवत को सुना। और भागवत का अर्थ क्या है? भागा वाता, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग और ता माने त्याग। बोले जिस व्यक्ति के जीवन में इस 4 चीजें आ जाएं, भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, त्याग आ जाए, वो व्यक्ति परम भागवत है।
तो भागवत ईश्वरवाचक है तो भागवत जीववाचक है। और बंधुओं देखो, भागवत वैसे नहीं मिलती है, याद कर लेना। ये मत सोचना कि व्यास गद्दी से हमें सहज में हमारे व्यास जी भागवत सुना रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। भागवत में लिखा है महात्म्य कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बोले एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, जब कई जन्मों के पुण्य फल एकत्रित होते हैं तब हमें भैया भागवत कथा सुनने को मिलती है। और प्याऊ में तो प्याऊ लगती नहीं है, ठीक है, प्याऊ में प्याऊ नहीं लगती है। ये तो 7 दिन से यहाँ प्याऊ लगी है, हमारे व्यास जी लगाए हैं। अब हम 1-2 मिनट में क्या प्याऊ लगा सकते हैं, क्योंकि प्याऊ में प्याऊ नहीं लगती है। लेकिन जो आदेश मिला व्यास गद्दी से, तो आदेश का वंदन करते हुए, उस आदेश का पालन करते हुए मैं बस 1 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। देखिए भागवत, क्योंकि अभी समय अतिक्रांत है और भागवत विश्राम की ओर भी जा रही हैं आज, क्योंकि ग्रंथ की कभी समाप्ति नहीं होती है, याद कर लेना। ग्रंथ समाप्त नहीं होता है, ग्रंथ का विश्राम दिया जाता है। तो आज भागवत जी का अंतिम दिवस है, भागवत का विश्राम है, तो हम सब विश्राम की ओर भी चलने वाले हैं। तो देखिए भागवत, ये मत सोच लेना कि भागवत हमको सहज में मिल रही है। बोले भागवत तन बल से नहीं होती है, याद कर लेना। और तो लोग कहते होंगे कि भागवत धन बल से होती है। बोले भागवत धन बल से भी नहीं होती है, भागवत तन बल से नहीं होती, भागवत जन बल से नहीं होती, और भागवत धन बल से नहीं होती। बोले लोगों के पास में बहुत शक्ति है, बहुत तन है, लेकिन लोग नहीं करा पाते, बहुत धन है नहीं करा पाते। तो बोले भागवत तन बल से नहीं होती, भागवत जन बल से नहीं होती, तो भागवत बोले धन बल से होती होगी। बोले भागवत धन बल से नहीं होती, न भागवत तन बल से होती, न भागवत जन बल से होती, न भागवत धन बल से होती। तो भागवत होती कैसे है? बोले भागवत तो केवल वृंदावन बिहारी की कृपा बल से होती है बस। जब उनकी कृपा होती है तभी भागवत हमको सुनने को मिलती है। क्योंकि भैया ये किसी की महफिल नहीं है, याद कर लेना। ये किसकी महफिल है? बोले ये बांके बिहारी की महफिल है, ये मेरे ठाकुर की वृंदावन बिहारी की महफिल है। बोले किसी की महफिल नहीं है, याद कर लेना। ये बिहारी जी की महफिल है, भगवान की महफिल है। और बोले भैया बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, केवल भगवान ही सजा सकता है, इंसान की औकात नहीं हो क्या सजा सकता है। ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ये मत समझ लेना कि हम वैसे ही बैठे हैं, कुछ प्रभु कृपा है, ठाकुर की कृपा है, तब यहाँ बैठने का ये सौभाग्य मिला है। तो भैया भागवत बोले ये बिहारी जी की महफिल है, और बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और भैया वही कथा में आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं बस। तो जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा हुई वो लोग यहाँ पधारे। और विशेष निवेदन करते हुए मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इस यज्ञ में पूज्य महाराज श्री जी का पदार्पण हो गया, महाराज श्री जी का मंगलमय आशीर्वाद मिल गया, तो हमारा यज्ञ तो वैसे ही निर्विघ्न संपन्न हो गया। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की पुनियाद, कितना सुंदर संदेश मिल रहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की मिटहि कोट अपराध। एक अपराध नहीं, कोटों अपराध मिट जाते हैं। तो पूज्य महाराज श्री जी का ये मंगलमय आशीर्वाद यज्ञ की पूर्णाहुति के समय मिला। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस यही मैं सभी से निवेदन करूंगा कि व्यास आसन से, व्यास गद्दी से जो हमें आदेश, संदेश, निर्देश मिले, बस उसका हम पालन कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।